सेल्फ अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। इस वीडियो का मैं कंटेंट आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में मैंने 5 से 6 पीवाईक्यू करवाया। 5 से 6 ही क्यों? क्योंकि और भी जो एडवांस के पीवाईक्यू थे वो दूसरे चैप्टर से उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, इसलिए मैं सोचा वो दूसरे चैप्टर में करवाऊंगा, कोई भी छोड़ूंगा नहीं। तो वो पीवाईक्यू करवाया हूँ, अच्छे से उनका डिटेल सॉल्यूशन दिया हूँ, और फिर आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हो और उसमें जो कैलकुलेशन यूज हो रहा है उसे बताया हूँ। फिर 1-2 दिन में मैं सैटरडे को ब्लैक बुक का अपलोड कर दूंगा। और फिर इस वीडियो के बाद आपको कुछ 3-4 मैंने एडवांस का HW टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, आप वो कर लेना। अब आपको अच्छे से क्या करना है ये देखो, कि आपका वर्क क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, उसमें जो भी मैनिपुलेशन यूज हो रहा है आप उसे सीखो और आइडियाज को स्प्रेड करो, क्योंकि आपका मेन फोकस इसी पे होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आपसे धीरे धीरे हो जाएगा, बस कि कैसे हम क्वेश्चन को देख के टैकल करते हैं ये सीखना है। पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, 3 मिनट बाद तक नहीं बने तो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। और फिर आप वीडियो जब कंप्लीट हो गया तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना कि भैया मजा आ गया। ठीक है, आप वीडियो स्टार्ट करो। नंबर 1 जो कि मेरे पेपर में आया था, J-Advance 2024। भाई बस नॉर्मल सवाल है। अब आप देखो क्या है कि लेट ए हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 3√2, और बी भी हमारा है। आप यहाँ पे देख रहे हो 1/6 है और ये 6 है, ठीक है। सच दैट दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमें इसका वैल्यू पूछा गया 4x + 5y। तो इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि हम इस चीज का वैल्यू निकालें और इस चीज का वैल्यू निकालें, उसके बाद फिर ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो आप क्या करो कि पहले इसका वैल्यू निकालो, है ना, कि लॉग, और ये तो सो सिंपल सवाल है ना, लॉग ए 18, 18 है और ये 5/4 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/4 हमारा आगे आ गया, और भी आप रिड्यूस करो। अब आप क्या कर सकते हो कि आपने ए को देखा तो आपको क्या लगा, आपने ए को देखा तो आपको क्या लगा कि ए हमारा 3√2 है और इसको हम √18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी तो ए कुछ नहीं, 18 का पावर क्या है, 1/2 है। 18 टू पावर 1/2 है, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5/4 लॉग 18 टू पावर 1/2 और हमारा 18, ये 1/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5/4 और जो ये है वो नीचे में आएगा, तो 1/2 आपका इसका ध्यान देना है। और ये तो प्रॉपर्टी है, लॉग 18 हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। फिर आप ये कट कर दो तो हमारा क्या आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। फिर अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी को सॉल्व करते हैं। बी आप देखो अब कि बी हमारा 5 टू पावर 1/6 है और √6 है और यहाँ पे 1080 है। तो क्वेश्चन में बी बेस में है, तो बी कुछ ना कुछ 1080 का फैक्टरी टाइप का होगा, कि अगर हम बी में कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसमें रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा सोचो। तो अब आप देखो कि 5 का नॉर्मल कर देते हैं, 1/6 को पावर को हटा देते हैं, तो आप क्या करो कि b⁴ कर दो। b⁴ करो, b⁴ क्या होगा, 1/5 इंटू 6 टू पावर 1/2 था, तो 6 टू पावर 1/2 था हमारा और 1/6 हो गया ना, ये हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, 3। और 6 का क्यूब क्या होता है, वो 216, और 216 इंटू 5 1080, ठीक है। तो ये हमारा होगा 1080। तो बी हमारा और कुछ नहीं, बी हमारा क्या है, बी हमारा 1/1080 का पावर 6 है, ठीक है। 1/6 है ना, हाँ हाँ, 1/6, 1/6 है, ठीक है। हम्म। तो बी भी हमारा आ गया। तो आप क्या कर सकते हो कि अब इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो ना। 1 मिनट मैं पेज ऐड कर देता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। कि बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1080 टू पावर -1/6, ठीक। अब फिर आप इसको रिड्यूस कर दो, ये क्या होगा हमारा, लॉग बी 1080, ठीक है। और बी हमारा ये है, इसका पावर क्या होगा, बाहर आएगा 1/2, ठीक। और बी हमारा 1080 ये, और पावर में -1/6, ठीक। ये बाहर आ जाएगा, ये जो चीज है ये बाहर आएगा हमारा, तो 1/2 इंटू -1/6, यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये हमारा 1 हो गया, ठीक, डन है। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको कट कर दो तो हमारा -3 आ गया। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मतलब ये इक्वेशन है, जो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हमारा 5/2 आया। तो फाइनल हमारा क्या हुआ, 3x प्लस 2y हमारा 5/2 है, फर्स्ट इक्वेशन। और 2x - y हमारा -3 है। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया, 4x - 2y और 2 - 6। अब दोनों को ऐड कर दो आप, तो -2y कट जाएगा, तो ये हो गया 7x, और 5/2 -6 तो -7/2 है ना। तो हमारा क्या हो गया, एक पेज और ऐड कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट, क्या है, अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हो ना।
7x इक्वल टू -7/2। हाँ, 7x इक्वल टू -7/2। ये कट गया तो हमारा x क्या आ गया, x इक्वल टू -1/2। आप सिंपल y भी यहाँ पे निकाल लो, y क्या होगा, 2x+3 है, 2x+3। तो y इक्वल टू हमारा 2x+3, 2x हमारा -1 होगा, +3, तो y हमारा कुछ नहीं 2 आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक मिनट, 4x तो -2, -2 + 5y + 10 ना, y हमारा 2 है, तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर 8। ठीक है, सिंपल सवाल था, ऐसा क्वेश्चन तो आपने नॉर्मली किया है, बस लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप देखो Z1 2022, ये भी बेसिक सा सवाल है, कुछ नहीं करना है यार। ये तो मेंस में भी कल मैंने वो मेंस के सेशन में बताया था, और ये ब्लैक बुक में भी है कि आप दोनों तरफ log x ले लो, बस उसके बाद हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे आप देखो क्या है, पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो आप यहाँ देखो कि x है, ठीक है, अब यहाँ पे भी log बेस क्या है हमारा, 5 है और x है, तो हम क्या करते हैं, इधर भी log 5 ले लेते हैं, और इधर log 5 लेंगे तो -16 हो जाएगा। तो आप क्या किए कि log 5 बोथ साइड ले ली, तो हमारा इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गया, -16। और इधर क्या आएगा, log 5x। और मैं क्या मान लेता हूँ कि बार बार मैं log 5 को क्या लिखूंगा, log x बेस 5 को हम क्या मानता हूँ, k मान लेता हूँ। ठीक है, k। तो ये हमारा क्या हो गया, 16 log 5x क्यूब। तो 16 log 5 को k माने थे, तो k क्यूब -68k। ठीक है, और बाहर में मल्टीप्लाई होगा log 5x, तो हमारा k। और एक बार चेक कर लिया, हाँ यही है, बस आप इसे सॉल्व कर लो। ये क्या आएगा, 68, 16k⁴ -68k² +16, और 16 16 32। ठीक है, यही होगा ना। हम्म, इसे कैसे कर सकते हो आप, 16 × 16, इसे आप सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व होगा, तो आप सोचो थोड़ा कि सॉल्व कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं कि और रिड्यूस कर देते हैं, 4 कॉमन होगा नहीं, 2, हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे को पता चल जाएगा ना, इजीली दिख जाएगा क्या है ये, 34k² +8 इक्वल टू 0। ठीक, 8 8 जा 64, हाँ तो ये दिख गया ना, -32k -2k स्क्वायर स्क्वायर +8, और 8 टू 8 पावर। अब आप यहाँ से कर सकते हो, 8k² कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, k² -4, k² -4 बचा। ठीक है, और 8k² कॉमन लिए, यहाँ -2 दिए, तो 8k² और यहाँ पे -2 हो गया हमारा। एक बार आप रीचेक कर लो, हाँ ये है k² और 32 बिल्कुल। तो अब आपका यहाँ से क्या है, पेज ऐड कर लेता हूँ मैं, k हमारा क्या आया, k² 4 आया, k² हमारा 1/4 आया। ठीक है, तो क्या हुआ कि k² का वैल्यू हमारा 4 आया और 1/4 आया, तो इससे हमारा k क्या आएंगे, k इक्वल टू +-2, और इससे हमारा क्या आएगा, k इक्वल टू +-1/2, और k क्या था हमारा, log x बेस 5 था, तो x हम बेस log x बेस 5 था, तो x हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 5 टू पावर +-2, और यहाँ पे x क्या होगा, 5 टू पावर +-1/2, 4x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और आपको कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये देखो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारे जो एक्स है वो क्या पॉजिटिव है, 5 टू एक रूट एक्स है, 1/5² है, 1/25, और 5² 25, 1 ये भी सेम ही है, ये √5 है, तो अब ये तो पॉजिटिव ही है, तो चारों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, देखो एक जस्ट रेसिप्रोकल है, एक ऊपर आएगा तो एक नीचे आएगा। जैसे ये क्या है 25 है, तो ये 1/25 है, जैसे आप बता रहा हूँ, ये 25 एक हुआ 5², तो एक 1/25 है। आपको इसको तो सॉल्व भी नहीं करना, प्रोडक्ट पूछा है, ये अगर 5 का पावर 1/2 √5 है, तो एक 1/5 है, एक 1/5 है, तो एक √5 है। आपको करना ही नहीं है, एक रेसिप्रोकल है दोनों, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिंपल सा सवाल है। बस भाई लॉग से बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं, और एक ईयर आते हैं, आप बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ब्लैक बुक का भी सेशन लाऊंगा तो उससे और भी आपको क्लियर मिल जाएगी, फिर आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, ये ठीक डिसेंट सा सवाल है कि कंडीशन दिया हुआ है हमें, और अलग अलग मल्टीपल करेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन भी तो करना ही होगा, सिंपली तो नहीं होगा। तो 3x इक्वल टू 4x-1, मैं इसे अच्छे से प्रेजेंट करता हूँ इधर। ये देखो आप, 3x इक्वल टू 4x-1 है, ठीक, तो हमारा देन x क्या होगा। ठीक, आप क्या करो कि ऑप्शन देखो, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा ऑप्शन में क्या है, बेस 3 है या बेस 2 है, यानी तो हमें लॉग बेस 2 लेना है या log 3 लेना है, तो हम एक बार 3 से लेते हैं और फिर 2 से ले लेंगे, तो आप बेस 3 ले लें। तो अगर log बेस 3 बोथ साइड लोगे तो आप क्या बचेगा, एक x, और इधर हमारा क्या होगा log
बेस 3 है, 4 और x-1 को आप बाहर लिख दो, x-1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो x को हमें अलग करना है, तो ये x आएगा और ये x इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आप इस टर्म को इधर ले जाओ और इस टर्म को इधर। तो आप क्या करो कि मैं लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा। ये x हो गया, माइनस एक्स और ये टर्म इधर आया, ठीक है। log 3 और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो और यहाँ पे 2 log 2 कर दो। अब आप सिंपल कर दो ना, x कॉमन ले लो, log 3 4 माइनस 1 और 2 log बेस 2, ये हो गया, ठीक है। तो x हमारा क्या आया, x हमारा आ गया 2 log 2 बेस 3, ये हो गया, ठीक है। और ये टर्म नीचे आ गया ना, इसको भी आप लिख सकते हो 2 log 3 2 माइनस 1, हमारा ये x आ गया एक। अब आप चेक कर लो, थोड़ा टिल्टेड हो गया, कोई नहीं। ये देखो 2 log 2 माइनस 1, अब चेक कर लो ना, 2 log 3 2 2 log 8, ये ऑप्शन मैच कर गया हमारा, ठीक है। अब आप एक बेस और भी कर लो, कि अब हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि log 2 बेस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बोथ साइड ले लेते हैं log। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x टाइम्स log बेस 2 है 3 और हमारा 4x था ना शायद, 4x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 आ गया बाहर और log 2 4, 4 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो x माइनस 1 और ये तो 1 हो गया ना डायरेक्ट, ये कट करो, 2x माइनस 1, ठीक है। और आप सिंपली कर दो, 2x माइनस 2 हो गया ये, 2x माइनस 2 और ये किसके इक्वल है, log 3 बेस 2, log 3 बेस 2, ठीक है। अब आप इसे इधर लाओ, मान लो log 2 3 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 2/2 माइनस log 2 3, ठीक है। ये हमारा x आ गया। अब आप चेक कर लो, 2 2 माइनस, तो 1 माइनस log 4 3, हाँ ये है ना, 2 2 माइनस log 3 बेस 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, तो हम दोनों केस के लिए तो ए भी तो हमारा गया। अब हम देखते हैं कि इसमें और इस ऑप्शन में चेंज हो सकते हैं क्या। अब आप देखो कि 2 log 3 2 है, 2 log 3 2 है, सेम सेम है। आप ये अगर कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा, इससे रिड्यूस फॉर्मेट, क्योंकि एमसीक्यू है, मल्टीपल करेक्ट है, तो हम कुछ तो वो थोड़ा भी एक ऑप्शन ऐसा रखा होगा कि जिसके चलते वो पूरा पूरे मार्क्स सभी को नहीं मिले, क्योंकि हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होता है। तो आप कॉमन लोगे तो ये ऊपर 1 बचेगा, वो कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 1 हो गया और ये 1/2, ये है ना, हाँ, log ये हुआ, ठीक है। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, ये 2 को यहाँ पे कर दो तो ये 4 हो गया और ये 2 हट गया, और इस 4 को 1 बाई लॉग ये रिवर्स हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 1 माइनस log 4 3, ये लिख सकते हो ना, 1 माइनस log 4 3, और ये सी भी मैच कर गया। अब आप डी चेक करो, डी भी हो सकता है क्या। तो अगर आप 2 लॉग ये कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, 1। आप यहाँ मैं इसको बता रहा हूँ, ये 1 सेम यहाँ पे आएगा, 1 माइनस और 1/2 log 3 बेस 2। आप इसे करोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। अगर इसको करोगे तो ना, इससे करने पे ये आ रहा है, हम चेक कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 9 आ जाएगा, तो ये नहीं हो रहा, ये मैच भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारा गलत आंसर हो गया, क्योंकि इससे अगर हम कॉमन लिए तो ये आया और यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 बेस 2 हो जाएगा, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है हमारा। तो बस ये भी क्वेश्चन हो गया। करते हैं IIT JEE 2012, और ये भी ब्लैक बुक का प्रॉब्लम है। ये जो आप सीरीज देख रहे हो यहाँ से, एक मिनट, ये जो सीरीज आप यहाँ से देख रहे हो, ये सेम टाइप ब्लैक बुक में लिखा हुआ है। अगर आप इस चीज का वैल्यू निकालिए तो बाकी तो ये क्वेश्चन लॉग की इजी प्रॉपर्टी पे है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखो ये, कि ये जो सीरीज को देख के आपको क्या लग रहा है कि √4 - 1/3√2 है, और ये जो सेम चीज है 1/3√2, ये सेम चीज पूरा रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि मैं इधर इसको आप सॉल्व करता हूँ अच्छे से। ये देखो आप, मान लो कि ये पूरा चीज हमारा क्या है, ए है, ठीक है, पूरा हमारा वाई है, पूरा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ से यहाँ का, ये पूरा हमारा वाई है। फिर आपने क्या किया कि इस पोर्शन को आपने गायब कर दिया। आप गायब कैसे कर सकते हो भाई, यार ये इतना दूर तक है, तो आप एक छोटी सी को तो हटा ही सकते हो, इसको मान लो। फिर आपने इसको नहीं देखा, तो फिर आप क्या किया कि यहाँ से आपने फिर देखना स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक। तो फिर आपको लिखा, अरे ये तो फिर से वाई आ गया। तो हमारा ये कुछ भी नहीं, 4 - 1/3√2 वाई है, और हमें एक रिलेशन ही तो चाहिए था। आप अब आप स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर
4 - y/3√2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा? 3√2 आप यहाँ पे आ जाएगा, तो 3√2 y² प्लस का y प्लस y, और ये माइनस का 12√2 है ना। 12√2 हमारा y में क्वाड्रेटिक हो गया, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही लगा दो ना, क्योंकि इसमें मेरे को भी नहीं दिख रहा। तो b = -1 हो, ठीक, प्लस माइनस b² 1 -4 AC, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 तो 48 इंटू 3 इंटू √2 तो हमारा 2/2 है। 2 हमारा क्या होगा? 6√2। 6√2, तो ये हमारा क्या हो गया? 48 इंटू 3 96, 96 इंटू 289 पेज ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो y है हमारा क्या है? -1 प्लस माइनस 17/6√2। 6√2, ओके। हाँ भैया, तो 6√2। आप अब आप क्या करो कि आप इलिमिनेट कैसे करोगे? अगर ये तो होल सम है, ठीक है, और ये 4 हमारा एक्सीडिंग फैक्टर है, तो ये कभी भी सम या निगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, और ये रूट ओवर में भी है। तो क्योंकि ये रूट क्वांटिटी है, और मैंने आपको ये रिवीजन में बताया था, ये पूरा पॉजिटिव आता है, कभी आ सकता है नहीं, तो निगेटिव टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर पॉजिटिव देंगे तो 17 - 1 होता है 16, और 16/6√2, तो 8/3√2। 8/3√2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, 17 - 1 16, 16/6√2। तो आप इस √2 को खोल भी सकते हो ना, ऊपर कर दो। नहीं तो आप रहने दो, ये रहने दो। 8/3√2 हो गया हमारा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में आते हैं कि इसका हमारा वैल्यू पता चला गया, तो इस टर्म का क्या वैल्यू होगा? 6 प्लस लॉग 3/2 हमारा बेस है, और ये पूरा हमारा वो है 1/3√2, और ऊपर हमारा 8 आया बाई 3√2, ठीक। 3 3 9 और 2 2 2, तो 4, तो ये हमारा क्या हो गया? 4/9। अब आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा? 4/9 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3/2 का पावर -2, ठीक है। और ये हमारा 3/2 है, और ये भी हमारा 3/2 है, ये भी हमारा क्या है? 3/2 है। तो सेम फैक्टर है, तो बाहर में माइनस बना जाएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा? 6 - 2। 4 इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, बेसिक लॉ प्रॉपर्टी आपको बस ध्यान देना है कि ये सीरीज जेई में से रिपीट हो सकता है। ये सेम सीरीज या टाइप क्या है, कि हमें चेक करना है कि कौन चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि चीजें रिपीट कहाँ हो रही है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। JEE 2011 का है। सिर्फ मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, इजी। आपको बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर देना है, सॉल्व करना है, बस एक अलग अप्रोच में मैं वो बताने वाला हूँ। क्वेश्चन की x0 y0 हमारे इस सॉल्यूशन को, इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें x0 पूछा गया। अब देखो कि अब आप देखो कि आप लॉग बेस क्या लोगे, ठीक है। लॉग तो लोगे आप, वो तो डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन बेस क्या लोगे, तो वो कैसे हमें क्लियर होगा कि बेस हमें क्या लेना है, ठीक है। तो आप बेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में आप देखो क्या ln है। ln यानी लॉग बेस ई है। आपको क्वेश्चन में वो चीख चीख के बोलना चाह रहा है कि आप बेस हमारा ई लो, लॉग बेस ई, दैट मीन्स ln। और ln2 ln3 है, और यहाँ पे भी ln2 ln3 आएगा। तो आप क्या करो कि बार बार तो ln2 या ln3 लिख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप उसे कुछ एज्यूम कर लो ना कि ln3 हमारा क्या है? बी है, ठीक। अब आप ln बोथ साइड ले लो, तो ये ln2 आएगा, दैट मीन्स ए। ln2x तो a प्लस lnx। ln3 बी है हमारा, और 3y तो b प्लस lny। एक एक इक्वेशन ये है। फिर यहाँ पे आप ले लो ln x इंटू ln3, तो b इंटू ln x, और lny इंटू ln2 तो a इंटू lny। अब आप इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे आप x को y को एक तरफ करोगे और इसमें पुट करोगे, या इससे आप y को एक साइड करोगे और इसमें पुट करोगे। तो आप किसको प्रेफर करोगे, बड़े को छोटे में या छोटे को बड़े में? ऑफकोर्स इसको आप रिड्यूस करोगे, क्योंकि ये स्मॉल वन है, तो ln y हमारा क्या हो जाएगा? b/a ln x। बस आपके इसी चीज का आपको ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और यही तो आपको सीखना भी है कि ln y हमारा क्या हो गया? b/a ln x, और आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्या आ गया हमारा? b/a ln x, ये तो आप इसमें पुट कर दो। अब इधर मैं कैसे पुट करूंगा? पेज तो चेंज हो गया, एक मिनट, क्या करना होगा? इसको कॉपी कर सकते क्या? वाओ, न्यू अप्रोच। लेकिन कॉपी तो हो गया, पेस्ट। वाह भाई, लेकिन इसको ऊपर भी तो करना है यार, ये तो सही है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ln y की जगह b/a ln x।
बी बाई ए एल एन एक्स, एल एन वाई की जगह पे, तो आप पुट कर दो ना। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए एल एन एक्स, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी एल एन वाई, और एल एन वाई हमारा बी बाई ए एल एन एक्स था शायद, हाँ, बी बाई ए एल एन एक्स। तो ये हमारा बी स्क्वायर हो गया बाई ए एल एन एक्स। और आपको दिखिएगा ए स्क्वायर इधर और ये इधर करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो बी या हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई एल एन एक्स, तो एल एन एक्स आप कॉमन ले लो, और हमें एल एन एक्स नोट ही तो पूछा था, बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए ए। तो ये हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, ये हो गया एल एन एक्स, माइनस आप यहाँ कर दो बाई ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन माइनस बाहर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा इससे कैंसल आउट हो गया, तो एल एन एक्स हमारा क्या आ गया, माइनस ए आ गया, और एक्स नॉट इसको सेटिस्फाई करता था, तो एल एन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस ए आया। और हम ए किसे माने थे, एल एन टू को, तो एल एन टू को ए माने थे, तो हमारा एक्स नॉट क्या होगा, एल एन टू को माइनस ए क्या होगा, माइनस एल एन टू होगा, तो माइनस एल एन टू हमारा आंसर है, ठीक है। एल एन एक्स नॉट, एल एन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एल एन टू, माइनस एल एन टू, आप एल एन टू माइनस को यहाँ पे भी लिख सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, एल एन वन बाई टू, ठीक है। तो एक्स नॉट इक्वल टू सेम फंक्शन है, तो एक्स नॉट हमारा क्या आ गया, वन बाई टू की तरह। तो सी राइट आंसर। ऐसे ही जे वन टू 11 तक मैंने कर दिया, और इसके पहले का प्रॉब्लम मेरे को मिला नहीं, तो बस ब्लैक बुक का क्वेश्चन कल या परसों सेशन ला देंगे, और इसके बाद हम लोग ट्रिगो का वो रिवीजन लेक्चर डाल के फिर नेक्स्ट वीक से ट्रिगो करेंगे। और फिर मैं आपको एच डब्ल्यू दे देता हूँ, आप एच डब्ल्यू सॉल्व कर लेना, ठीक है। लॉगरिदम से दो या तीन जे वन के 2000 पहले का अच्छे सवाल मैं दे देता हूँ, आप उसे सॉल्व कर लेना। तो आप बताओ ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग लाइक किया करो और कमेंट भी करो, ठीक है, इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।